इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 14 मई 2023 को ईओआरओ भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। उसी परीक्षा को लेकर अभी अपडेट आई है। क्या अपडेट है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी। और इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो, कोर्ट के फैसले को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, विभाग की ओर से कोई अपडेट हो या बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा गोपनीयता भंग होने की पुष्टि जानकारी उपरांत राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2022, यानी कि ये बात हो रही है ईओआरओ भर्ती परीक्षा, जो कि आरपीएससी द्वारा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी। 2022 वाली भर्ती, जिसकी परीक्षा दिनांक थी 14 मई 2023, उसे निरस्त किया जाता है। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः होगी परीक्षा, यानी कि अब इनकी परीक्षा होगी वो पुनः होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा दिनांक 14/5/2023 को 111 पदों हेतु आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी विचारित सूची में कुल 311 अभ्यर्थी सम्मिलित थे। यानी कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये 2022 की जो भर्ती है ये 14/5/2023 को आयोजित की गई थी। इसमें टोटल 111 पद थे और डीवी के लिए इन्हें बुलाना था 311 स्टूडेंट को। और इस परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट शामिल थे? 1,96,483 स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो इस परीक्षा को निरस्त किया गया है। आगे लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा के आयोजन दिनांक 14/5/2023 को ही नया शहर पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0235 दिनांक 14/5/2023 और इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 6/8/2024 गंगासर पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0167 दिनांक 14/5/2023 और उसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 4/7/2024 तथा गंगासर पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0165 दिनांक 14/5/2023 और उसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 8/8/2023 से ये स्पष्ट हुआ कि परीक्षा केंद्रों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से नकल हुई थी। यानी कि जो ये रिपोर्टें दी गई है आपको अलग अलग डेट पर बताई गई है, इन डेट पर रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि परीक्षा केंद्र पर, यानी कि जब परीक्षा आयोजित की गई थी 14/5/2023 को, तब परीक्षा केंद्रों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के माध्यम से नकल हुई थी इस भर्ती परीक्षा में। तो आगे लिखा हुआ है, इसमें प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12/6/2024 को शिकायतों की जांच हेतु एटीएस और एसओजी को लिखा गया था। यानी कि इस भर्ती की शिकायतें आई थी तो उससे लेकर 12/6/2024 को शिकायतों की जांच हेतु इन्होंने एसओजी टीम को और एटीएस को लिखा था कि भाई इस भर्ती के बारे में जांच कीजिए। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित स्टूडेंट के संदिग्ध प्रतीत होने पर आयोग द्वारा भी दिनांक 2/8/2024 से लेकर दिनांक 8/8/2024 तक अनेक स्टूडेंट के दस्तावेजों की पुनः जांच कर पूछताछ नोट तैयार कर दिनांक 14/8/2024 को अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी को अग्रिम अनुसंधान करने हेतु लिखा गया था। यानी कि दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित स्टूडेंट के संदिग्ध प्रतीत होने पर आयोग ने 2 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच कर और पूछताछ नोट तैयार कर दिनांक 14 अगस्त 2024 को अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी को अग्रिम अनुसंधान करने हेतु लिखा था, जिसके क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एसओजी राजस्थान जयपुर ने दिनांक 28/8/2024 को आयोग को अवगत कराया।
जिसे एसओजी टीम ने आयोग को अवगत कराया। कब कराया था? 28/8/2024 को। और उक्त परीक्षा आयोजन तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आए। यानी कि ये जब परीक्षा आयोजित की गई थी तो इसकी गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इस परीक्षा में नकल करवाई गई थी। इसी प्रकरण में दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त एसओजी जयपुर ने भी एसओजी थाना जयपुर में दिनांक 19/10/2024 को एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि इसी प्रकरण में दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को, यानी कि कल की डेट की बात करें, अतिरिक्त एसओजी जयपुर ने भी एसओजी थाना जयपुर में दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी और अनेक अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए आयोग ने यह पाया कि उक्त परीक्षा के आयोजन के दौरान ही कतिपय परीक्षा केंद्रों पर वांछित शुचिता का पूर्ण अभाव रहा है। कई स्टूडेंट के ब्लूटूथ से नकल करने के संबंध में दर्ज 3 प्राथमिक रिपोर्ट उनके अनुसंधान उपरांत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर स्पष्ट हुआ कि राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड अधिशासी अधिकारी 4th स्वायत्त शासन विभाग परीक्षा 2022, जिसकी परीक्षा का आयोजन 14/5/2023 को किया गया, की शुचिता और गोपनीयता खंडित हुई है। यानी कि इतनी सभी रिपोर्ट आने के बाद भी और ब्लूटूथ से नकल करने के संबंध में इतनी रिपोर्ट आने में पता चला है कि कहीं ना कहीं तो नकल हुई थी और गोपनीयता खंडित हुई है। अतः आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी वर्ग 4th स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने के निर्णय लिया गया। यानी कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा है वो 2022 को निरस्त किया जाता है। और अभी तक जो इसमें लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग तो यही लिखा हुआ है कि जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं उनका ही एग्जाम वापस होगा और वो नई डेट जब भी आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ईओआरओ भर्ती परीक्षा की जो न्यू डेट आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और इसमें जिन्होंने पहले स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए थे वही इस परीक्षा को दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट जो लाइन लिखी है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की, यानी कि जिन्होंने फॉर्म आवेदन किया है उनकी बात हो रही है, आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में, यानी कि भविष्य में जल्द ही आपकी पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। अब ये जब भी डेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे वो आरपीएससी एग्जाम की कोई भी भर्ती हो, जैसे कि 27 अक्टूबर को प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा है तो उसके भी पेपर सॉल्यूशन कट ऑफ के बारे में एग्जाम के बाद चर्चा करूंगा। और चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, कोर्ट फैसले को लेकर हो, दोनों चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की ओर से हो, कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए जिन भी स्टूडेंट को समय समय पर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट नहीं मिल पाती है तो उन स्टूडेंट से यही कहूंगा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे।